आज हम यहाँ पर गुड्डू भाई और बहन कौशल्या के 25वीं शादी की सालगिरह पर उपस्थित हुए हैं और हम बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ इन दोनों को देते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें 25 साल इनके विवाहित जीवन में इन्हें संभाला और बहुत सुंदर 3 संतानें इनको दिए, 2 बेटे और 1 बेटी। और बहुत सुंदर जीनियस बच्चे हैं और सुंदर फैमिली है। और सबसे बढ़कर मसीह में लोग हैं, मसीह में इनका जीवन है और वो सुंदर ही लोग परमेश्वर के भय में चलने वाले फैमिली हैं। और खुदा से आज ये दुआ करेंगे कि परमेश्वर पिता इस परिवार पर बहुत सारी आशीषें दे, इन्हें बरकत दें, इन्हें बढ़ाए, सब बातों में खुश रखे और अपने आगमन के लिए इन्हें तैयार करें। बच्चे भी परमेश्वर के भय में और उनकी आज्ञाकारिता में हैं और प्रभु को स्वीकार करके प्रभु में बढ़ रहे हैं। ये बहुत परिवार के लिए अच्छी खबर है। आइए हम दुआ करें इस परिवार के लिए, विशेषकर आज गुड्डू के लिए, बहन कौशल्या के लिए। प्यार से मैं इनको गुड्डू ही बोलता हूँ। भाई का नाम जुल सिंह घोसले है, पर जब से मैं मिला हूँ तब से मैं केवल इनको गुड्डू भाई ही बोलता हूँ और जो रेनू उनका नाम है। तो इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी जोड़ी, दोनों बहुत सुंदर इन दोनों को लगता है। आइए परमेश्वर से दुआ करें उनकी आशीषों के लिए, जिनमें आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में सेलिब्रेट करने के लिए हम आ सके। हमने सार्थक किया। तो बोलिए हम दुआ में जाएंगे, दुआ करते हैं। तब आपसे आइए दुआ करें। सारी सृष्टि और ब्रह्मांड के स्वामी, हम आपके चरणों में झुकते हैं, सजदा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूँगा। तो प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं और आपकी प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके चरणों में आते हैं पिता। और प्रभु जी अपनी आँखें आपकी ओर उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका दास दाऊद कहता है कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता जरूर से। फिर में लिखा है कि जिन्होंने भी आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाया, उनका भी कभी काला नहीं हुआ। तो प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं बहुत खुदावन परमेश्वर कि आज आपने हमें यहाँ बिलासपुर में भाई गुड्डू के परिवार में लाया और आज गुड्डू का बहन कौशल्या का शादी की 25वीं सालगिरह है। और इस सालगिरह में पिता परमेश्वर हम शिरकत करने पाए और आपने हमारी हिफाजत किया, यहाँ लाया। प्रभु धन्यवाद खुदा बाप, दोनों के जोड़ी पर पिता परमेश्वर आपके आशीष मांगते हैं। उनकी विवाहित जीवन को जो 25 साल आपने संभाला, 25 साल तक इनकी हर एक आवश्यकताएँ पूरी की, प्रभु जी इनकी ज़रूरतों को पूरा किया और इन्हें सब बातों में संभाला। 3 बहुत सुंदर संतान दिया। बच्चे पिता परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि और ज्ञान से भी भरे हैं बच्चों को। सब बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और उन सारी उपलब्धियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप इस परिवार को दिए हैं। इन दोनों के दाम्पत्य जीवन में सदा इनके प्रेम, अपने प्रेम को इनमें बना के रखे। दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को और विशेषकर पिता अपने मसीह भाई बहनों को भी बहुत प्यार करते हैं। बहुत सुंदर फैमिली आपने हमको दिया है इस परिवार में पिता। हम इनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं और मांगते हैं पिता कि आपकी बड़ी आशीष और पिता परमेश्वर उपस्थिति आज यहाँ पर आए। और हम जो थोड़ी देर वचन से देखते हैं, हमें प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो। और पिता हम आपके वचन से प्रभु जी जब आप संगति करते हैं तो प्रभु जी आपकी सहायता हमें मिलने पाए, दुआ करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने हमारी दुआ को सुना है। इससे सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा
सब कुछ हम आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। आइए तो अजीजों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो सालगिरह है, जितना उम्र बढ़ता जाता है विवाहित जीवन में, है ना, उतना ज़्यादा पति पत्नी और मैच्योर होते हैं और अच्छी तरह से वे एक दूसरे को समझ जाते हैं। समझने लगते हैं और उनका प्रेम और प्रगाढ़ होने लगता है ना, उनका प्रेम और प्रगाढ़ होने लगता है। कहते हैं कि शहद जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा गुणकारी होता है। हाँ, सो हमारी भी इच्छा है कि परमेश्वर इनके प्रेम को शहद के समान बनाए रखे और जीवन भर ये जब खुदा बाप ने इनको जोड़ा है, रखा है इस धरती पर, तब तक एक दूसरे के लिए बने रहें। पर प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कभी कभी ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पति पत्नी के रूप में जो जोड़ा बनाया है, और वे लोग कभी अपनी ही आवश्यकताओं में इतना खो जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, उनका पालन पोषण में, विवाह में, उनके लिए घर बनाने में, उनके तमाम चीज़ों में, कि अपने परमेश्वर को, अपने स्वामी को समय नहीं दे पाते या बहुत कम समय देते हैं और उनके राजधर्म की वृद्धि के लिए कुछ नहीं करते। जबकि हमारी सृष्टि ही इसलिए हुई है ना। हम बनाए क्यों गए हैं, हम सृजे क्यों गए हैं। देखिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, इफिसियों 2 का 10, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो हम पहले से किसी काम के लिए बनाए गए हैं। हमारी रचना, हमारी सृष्टि पहले से किसी अच्छे काम की करने के लिए, भले काम करने के लिए हुई है। और यहाँ पर देखते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के। वो हमारा रचनाकार है, कृतिकार है ना, हमारा सृजनहार है, हमारा रचयिता है, हमारे कुम्हार है, और हम उनके बनाए हुए हैं। हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए। जब हमारा जीवन मसीह यीशु तक आएंगे, तब हम उन भले कामों को करने पाएंगे जिसे परमेश्वर भला काम कहते हैं। दुनिया में जब तक हम मसीह को नहीं जानेंगे, तब तक हम बहुत सी चीज़ों को भला काम कहते हैं, है ना, जबकि वो भला काम नहीं होता। जब हम मसीह को जान जाते हैं, तभी हम उन भला काम को करने पाते हैं जो परमेश्वर हमसे कराते हैं। तो उन भले कामों को कैसे जानेंगे? जब मसीह यीशु में आते हैं, तब परमेश्वर अपने कामों को हमारे जीवन से पूरा करना शुरू करते हैं। जब तक मसीह में नहीं है, तब तक हम भला काम कभी नहीं कर सकते, है ना, धर्म के काम कभी नहीं कर सकते, है ना। यशायाह 64:6 में लिखा है ना, हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान है, मैले चिथड़ों के समान है। जिन्हें हम अच्छा कहते थे वही मैला चिथड़ा है, गंदा है ना, भला नहीं है, बुरा है। हम स्वार्थी होकर अपने लिए सोच रहे हैं और अपने लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने लिए बनाते हैं, और तब जब हम यीशु मसीह तक आते हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता हम सबको अपने पुत्र तक लाने के लिए हमारे जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन उन हालातों और परिस्थितियों द्वारा जो उनके लिए अच्छा है,
हमारे लिए अच्छा है। किनके लिए अच्छा है? हमारे लिए अच्छा है, उनके लिए नहीं, हमारे लिए अच्छा है। उन्हीं हालात और परिस्थितियों द्वारा वो हमें अपने पुत्र तक, मसीह यीशु तक ले आते हैं, मसीह यीशु तक ले आते हैं। जिनको हम कहते हैं हम बहुत कठिन परिस्थिति में, हालातों में, बीमारी में, दुर्घटना में, जोखिम में, यहाँ तक मृत्यु की दशा में चले जाते हैं, उनको परमेश्वर सबसे अच्छे हालात कहते हैं अपने पुत्र तक लाने के लिए। शायद हम कम में भी आ सकते थे, कमतर में भी आ सकते थे, लेकिन हम कम में नहीं आना चाहे। हमको कई बार परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लाया कि हम कम हालातों में प्रभु तक आ सकें, लेकिन हमेशा हम मुड़ गए। हाँ, हम हमेशा टर्न हो गए, हम हमेशा अलग हो गए, दूर हो गए, हम नहीं आए। लेकिन उन परिस्थितियों द्वारा आया जो परमेश्वर ने कहा ये ज़्यादा अच्छा है, इनके द्वारा मैं अपने पुत्र तक लेकर आ जाऊँगा, और वो ले आए। अब जब पुत्र में आने के बाद हमको समझ आता है कि हमने जितने आज तक काम किए हैं उनमें कोई अच्छा वाला काम नहीं, कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा रहा। लेकिन जब परमेश्वर अपने पुत्र में हमें लेकर आते हैं, तब हम उन कामों को करने पाते हैं जिन कामों को करने के लिए उन्होंने पहले से हमको मसीह यीशु में चुना है। तो प्रियो, अक्सर परिवार में पति पत्नी अपने दैनिक जीवन में, नौकरी में और भी कई घरेलू कामों में, परिवार रिश्तेदारी में, बच्चों को जब छोटे रहते हैं पालने पोसने में, है ना, तो तमाम बातों में अपना जीवन लगाने लगते हैं। और जब मसीह में जीवन आता है, स्टैंड होता है, जब हमारा नया जन्म होता है, बॉर्न अगेन होता है, रीजनरेशन हमारा जब होता है, और जब हम बदल जाते हैं, हमारा आत्मा उस दिन पवित्र आत्मा वचन और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाता है, तब हम यीशु से मिलते हैं। और फिर आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक सर्च लाइट है, वो हमारे अंदर जब फोकस करता है तो हमारी हकीकत को सामने लाता है, और वो हमें बताता है कि हम हकीकत में हैं क्या। तो हम देखते हैं कि हमारा प्राण और हमारे शरीर ने मिलकर जीवन भर गुनाह किए हैं, दोनों चिपक गए, दोनों एक हो गए। जबकि हम तीनों अलग अलग हैं, हम अलग अलग व्यक्तित्व हैं, शरीर और प्राण और आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, तीनों अलग व्यक्ति हैं। प्राण एक व्यक्ति है, अगर शरीर और प्राण को खड़ा कर दो तो आप दोनों को पहचान नहीं पाओगे, ये कौन प्राण है, कौन शरीर है। और वैसे ही आत्मा भी एक व्यक्ति है, उन तीनों को खड़ा करने पर आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन क्या है। और तीनों का मृत्यु के बाद अलग अलग जाने का जगह है, स्थान है। तो जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि शरीर और प्राण दोनों एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और मैं इन बातों को बताऊंगा कि आपको कि हम जो हैं त्रिभागी प्राणी हैं, त्रिभागी प्राणी, त्रिएक हैं हम। त्रिएक माने तीन भाग में मिलकर हम एक हैं, है ना, त्रिएक हैं हम, तीन भागों से बने हैं। हाँ, और इस समय हम पहला थिस्सलुनीकी 5:23 को पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 को, तो पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरी रीति से पवित्र करने का काम जब हम मसीह में आते हैं, तब परमेश्वर हमें पूरी रीति से पवित्र करने का काम करते हैं, जो मैं कल आप लोगों को बता भी रहा था, है ना। मैं बता रहा था कि पवित्रीकरण का काम जो है वो खुदा का काम है। अब जब हम उनको करने देते हैं तब इन कामों को करते हैं। जैसे हम अगर कड़ा हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें नहीं बना सकते। एक पकी हुई खपरेल जो है
वो कभी फिर बनाई नहीं जाती, है ना। एक ताज़ी मिट्टी, गीली मिट्टी, उसको गीला करके फिर नरम मिट्टी को ही बनाई जाती है। कुम्हार जो है वो अपने चाक में गीली मिट्टी को लेता है और उसको रखता है चाक में, और चाक में रखकर उसको बनाता है। हम ये नहीं समझ पाते, जब वो बनाने लगता है तब हम ये नहीं समझ पाते कि वो क्या बना रहा है। हम बहुत देर तक खड़े खड़े देखते रहते, थोड़ी बहुत देर के बाद हमको समझ आती है कि क्या बना रहा है। हाँ, समझ नहीं आती तुरंत, बाद में समझ आती है कि क्या बना रहा है। ये बहुत सारे बर्तन बनाता है वो। तो वैसे ही नरम होने के बाद ही हम बनाए जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे तीनों भाग को बनाना चाहते हैं, तीनों भाग को, हमारी आत्मा और प्राण और देह। लिखा है कि मसीह यीशु के आने तक तीनों के तीनों पवित्र और निर्दोष हो। तीनों मतलब शरीर और प्राण और आत्मा। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कब से शुरू होता है? जब से हम नया जन्म पाते हैं, तब से हमको नया बनाने का काम करना शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें हम तीन भाग में हैं, बने हैं। एक आत्मा है, दूसरा प्राण है और तीसरा शरीर है। और तीनों को परमेश्वर ने एक करके भेजा है। जब एक छोटे बच्चे के रूप में कोई आता है, जन्म लेता है, तो एक ही रूप में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर दो व्यक्ति और हैं। हम भी ट्रिनिटी हैं, हम भी त्रिएक हैं। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, हमको अपने स्वरूप में बनाया है, हम भी उनके स्वरूप में ही हैं, हम भी त्रिएक है, देह प्राण आत्मा। उसी प्रकार परमेश्वर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक है। पर फर्क हम में और परमेश्वर में ये है कि परमेश्वर का तीनों भाग, तीनों रूप, तीनों व्यक्तित्व, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों का विचार एक है, तीनों का व्यवहार एक है, तीनों का चरित्र एक है, तीनों का स्वभाव एक है, तीनों का एक दूसरे से गहरा प्यार है। सब कुछ उनमें एकता है। तीन मिलकर सब बातों में, हर चीज़ों में वो एक हैं। और हम तीन अलग अलग होकर एक नहीं हैं। दिखते एक हैं पर एक नहीं हैं। वो ऐसे हैं कि आत्मा जन्म तो लेता है, आता तो है शरीर प्राण आत्मा, है ना। आत्मा प्राण देह तीनों आते तो हैं, लेकिन बाप जब इनको भेजता है तो आत्मा से कहता है कि देखो तुम बोझ हो, तुम मालिक हो, तुम इन पर अपना अधिकार रखना। वो बेचते बनाकर तो आत्मा को ही उसने अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का आत्मा के स्वरूप में हमारा आत्मा बना हुआ है। और वो उनको ये कहते हैं कि देखो तुम बॉस हो, तुम मालिक हो, तुमको ही मेरे पास सब बातों का जवाब देने के लिए आना होगा। इसलिए तुम्हारे हाथ में मैं सब कुछ देता हूँ, सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में देता हूँ। और उसके बाद प्राण को बोलते हैं कि तुम इसका असिस्टेंट हो, असिस्टेंट हो, तुम इसके सहायक हो। तुम हमेशा इनकी मदद करना, इनका साथ देना, जो कुछ वो तुमसे कहे तुम उनको मानना और उसकी मदद करना, इनकी सहायता करना। अब तुम दोनों मिल करके अपने शरीर को चलाना है और वापस मेरे पास आने हैं दोनों। और शरीर को बोलता है कि तू इनका दास है, तू इनका दास है, इनका गुलाम है। जो लोग, जो भी ये लोग चाहें, है ना, आत्मा जो भी चाहे वो तुमको इनकी इच्छा अनुसार करना है। तो इसमें क्या है कि तीनों को ऐसा भेजा जाता है। पर यहाँ आने के बाद बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ आने के बाद बिल्कुल उल्टा हो जाता है और शरीर बॉस बन जाता है और प्राण उसका असिस्टेंट बन जाता है, सहायक, और आत्मा उनका गुलाम बन जाता है। देखिए कैसे उल्टा हो गया। अब शरीर कहता है मैं सब कुछ मेरी इच्छा पर हो, मैं जो चाहता हूँ वो हो। मुझे इस चीज़ की तमन्ना है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इसकी चाहत है, मुझे इसका शौक़ है। तो हर वो चीज़ वो अपने शरीर का पूरा करना चाहता है। आँख को जो अच्छी लगती है, कान को जो अच्छा लगता है, वो
जीभ को जो अच्छा लगता है स्वाद, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं उसको देखूंगा, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, पर चाहिए, गलत हो सलत हो कुछ भी हो, गैर तरीके से हो, इसलिए शरीर पाप करता है। इसलिए शरीर अपनी इच्छा पर चलता है। शरीर को मिला है ब्रेन बुद्धि शरीर को, और शरीर के अंदर भूख होता है। भूख कई प्रकार के हैं, भोजन का भूख, हवस का भूख, दौलत का हवस का भूख, हाँ, और बहुत सारी चीज़ों की भूख, चाहत, इच्छाएं, ये शरीर में भी है। पर प्राण में क्या होता है? प्राण में होता है मन। जो हमारे अंदर मन है ना, वो प्राण में है। मन, इच्छाएं, भावना है ना, इमोशन और एहसास, फीलिंग्स, संवेदना, सेंसिटिविटी, संवेदना, ये किसमें है? मन में, प्राण में है। और प्राण हमेशा मन के अनुसार चलता है। अब ये दोनों मिलके एक हो गए हैं, प्राण और शरीर। तो शरीर और प्राण दोनों एक हैं। इसीलिए मनुष्य क्या चलता है? अपनी बुद्धि, ब्रेन के अनुसार और अपने मन के अनुसार, दोनों के अनुसार चलता है। मतलब प्राण और शरीर के अनुसार। वो मनुष्य शारीरिक मनुष्य है, कानून है, शारीरिक मनुष्य है, और वो कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं। और उनको उनके आगे आत्मिक आध्यात्मिक बातें करना फिजूल है, गैर फिजूल। उनको उनके सामने बेकार की बातें हैं। जब आप उनको आत्मिक बातें उनके सामने करने लगोगे तो बेकार की बातें समझेंगे इन्हें, और वो हट जाएंगे वहाँ से, बोलेंगे इनको हम नहीं सुनना चाहते, है ना। उनको तो इंटरटेनमेंट है ना, हर तरह का इंटरटेनमेंट उनको ये चाहिए। इसीलिए पहले कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातें कहोगे तो वो मूर्खता समझता है, और ऐसे लोगों के लिए क्रूस की कथा भी, नाश होने वालों के लिए कहानी है, जो वचन में लिखा है, कहानी है, बेकार की बातें हैं, फालतू फिजूल की बातें हैं, वो कभी सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए प्राण हमेशा अपनी मन की इच्छा पर चलता है, और बुद्धि पर चलता है, ब्रेन में। ब्रेन से लोग कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, IAS IPS अफसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, नेता बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, हाँ, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सब बनते हैं ब्रेन से। ये ब्रेन से, और वो सोचते हैं कि ब्रेन से हम इतना ऊपर पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, हमारे पास इतने बुद्धि है, बिजनेस लोग हैं, तो वो समझते हैं कि हम सब कुछ पा लिए हैं, तो संसार की हर चीज़ हमारे पास है, हमारे पास अधिकार है, पावर है, दौलत है, सब है। वो सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वे अपनी सब मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं। मन जो चाहता है उसको पूरी करते हैं वो लोग। इसमें ब्रेन में बढ़ने के बाद मन बहुत तीव्र तेज है, ये मन से सारी इच्छाएं, सारी बातें पूरी करते हैं वो लोग अपने मन की। और मन की जो इच्छा है वो शरीर की भी इच्छा होती है, दोनों एक चिपक जा रहते हैं, दोनों एक हो जा रहते हैं।
इसलिए उनका दोनों की इच्छा एक हो जाता है। जो शरीर को काटा लगेगा ना तो प्राण को दुख होता है, रात भर अभी तो तड़पता है, रोता है, मुझे जल्दी ठीक करा देता है। जितना भी दुख शरीर को लगेगा ना उतना प्राण भी दुखी होता है। शरीर की खुशी से ये भी खुशी होता है, नाचता है, नाचने की इच्छा हो रही है, आज रोने की इच्छा हो रही है। सही बात है। ये दोनों मिलकर एक मनुष्य को पूरी जिंदगी ले डूबते हैं और आत्मा अभी तक मरा हुआ दशा में पड़ा, अभी तक मरा हुआ दशा में पड़ा। आत्मा जिलाए नहीं गए, आत्मा दबा पड़ा है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अभी वो रोक नहीं सकता आत्मा की बुराई से, बुरे कामों से, बुरे मार्गों से। इसीलिए जब परमेश्वर का आत्मा का प्रकाश जब चमकता है उसके ऊपर में, पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा, वचन सबसे पहले काम करता है मनुष्य के जीवन में। कोई न कोई वचन जरूर कभी न कभी उससे मनुष्य के अंदर उसके आत्मा को उठाता है। पवित्र आत्मा उस वचन को जीवित करता है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा दिलाता है। वो जो वचन है उसके हृदय को छेदता है, और वो हृदय जो है तब छिदेगा जब उसका शरीर बड़ी बुरी दशा में आ जाता है या बड़ी खराब दशा में आ जाता है। तब कहीं जाकर वो मसीह तक आने पाता है और तब कहीं जाकर वो वचन सुनने पाता है। या कोई भी हालात परिस्थिति हो, कभी कभी लोग तो ऐसे हालात में नहीं आए रहते हैं, उसके बाद भी वचन सुनकर ग्रहण कर लेते हैं। उनका आत्मा जग जाता है, और आत्मा जगना ही वो नया जन्म है। आत्मा जब जगता है तो रोता है, पछतावा करता है अपने शरीर की और आत्मा प्राण के किए गए सारे पाप के लिए, और होता है मैं क्या करूँ। तब पवित्र आत्मा उनकी सहायता है, वो उनको प्रभु यीशु मसीह तक लाता है, उनके क्रूस तक। मतलब ये है कि आत्मा हमें परमेश्वर से जोड़ता है, शरीर हमें संसार से जोड़ता है, और प्राण हमें दोनों को एक दूसरे को जोड़ता है। जिस दिन मनुष्य का आत्मा जग जाता है उस दिन वो पश्चाताप करता है, उसकी सारी बातें पवित्र आत्मा उनके जीवन की हर छुपी छुपी रहस्य को भी उनके सामने लाता है, एक एक को दिखाता है, एक एक को दिखाता है, उन्हें पूरी पश्चाताप कराता है, क्रूस के पास लाता है, यीशु के लहू तक लाता है, बुलाता है उसको यीशु के लहू तक। और उसके बाद पूरा मनुष्य नए जीवन पाकर, पाप से क्षमा पाकर, और उसके बाद प्यार होता है परमेश्वर के द्वारा नए बना। तो हम परमेश्वर से जोड़ता है, आत्मा परमेश्वर से जोड़ता है, शरीर संसार से जोड़ता है, और प्राण दोनों को एक दूसरे को जोड़ता है। आत्मा के पास क्या है? विवेक है। आत्मा के पास विवेक है, शुद्ध ज्ञान है, उसके पास भी इच्छाएं हैं, उसके बाद भी संवेदनाएं हैं, उसके बाद भी वो फीलिंग्स है। आत्मा का अलग है, लेकिन अपने परमेश्वर को समझने का फीलिंग्स है, उसको जानने की इच्छा है, उन तक पहुंचने की इच्छा है, और उन भले और अच्छे कामों को अपने पिता के संसार में पूरा करने की इच्छा है। तो आत्मा का वो तभी पूरा कर सकेंगे आप परमेश्वर पिता का काम को इस धरती पर, जब आपका आत्मा जगेगा और आप बॉर्न अगेन आपका होगा, आप रिजनरेशन आपका होगा, तब कहीं आप परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकते आप। एक शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो आज बहुत से पति पत्नियां बहुत लंबे उम्र हो गए, कई वर्ष बीत गए उनकी शादी का, लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक बात को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि क्यों किया है, क्यों हम दोनों पति पत्नी को जोड़ा है। क्यों? जब उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, कहा कि आदम को बनाए भूमि की मिट्टी से, उत्पत्ति 2:7 में भूमि की मिट्टी से उसने रचा, और उसके जीवन में नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आत्मा और प्राण को जो स्वर्ग से बनाया था उसने उसके अंदर डाल दिया, प्रवेश करा दिया। अब शरीर बस था, उसके अंदर जब दोनों प्रवेश हो गए
तो वो जीवित होके उठ के बैठ गया, जिंदा प्राणी बन गया वो। और उसके बाद जब उठ के बैठ के सामने देखता है तो किसको देखता है? किसको देखता है? भाई आत्मा ही आत्मा को देखता है, आत्मा ही परमात्मा को देखता है। वो प्योर थे, शुद्ध थे, न पाप और गुनाह, न बुराई या धर्म, कुछ नहीं जानते थे। अपने परमेश्वर के स्वरूप उनका आत्मा बना हुआ था, प्राणात्मा, है ना। तो उन्होंने सीधा परमेश्वर को देखा, सीधा परमेश्वर खड़ा देखा। परमेश्वर क्यों खड़ा दिखाई देते हैं उनको? इसलिए कि वो जान ले, आदम जान ले, आदम के सामने यही बातें वो रखता है कि मैं तेरा पिता, तेरा परमेश्वर, तेरा सृजनहार, तेरा रचनाकार, तेरा कृतिकार, तेरा बनाने वाला। तो मुझे छोड़ और किसी को कभी मत पहचानना, मुझे पहचान, मुझे पहचान। मैं तेरा बनाने वाला, तेरा रचनाकार, तेरा पिता हूँ और तेरा परमेश्वर। उनको मालूम था धरती में बहुत सारे ईश्वर उनको मिलेंगे, इसलिए बोला मुझे पहचान। आज बहुत से लोग अपने परमेश्वर की पहचान नहीं रखते हैं, भटक गए संसार पूरा, वो अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो भटके हुए हैं और चीज़ों को, दुनिया की सृष्टि की चीज़ों को पकड़ के ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। अब परमेश्वर का नाम तो लेते हैं लेकिन है कौन उसको नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर पिता ने उनको यहोवा परमेश्वर नहीं, यहोवा परमेश्वर उनका नाम यही है। और वो उनको सामने खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि तुम मुझे पहचान और भटकना मत कभी, मुझे छोड़ना मत कभी। और सबसे पहला प्यार मुझे देना, मुझे करना। मनुष्य का सबसे पहला प्यार परमेश्वर, न कि और कोई। पहला प्यार परमेश्वर, पहला जगह परमेश्वर। तो बाद में 10 आज्ञा परमेश्वर इन्हीं बातों को रखा था। वो बातें तो पहले ही आदम की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन हो चुका था। और उसके बाद जब उनकी सहायक बनाते हैं परमेश्वर, कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, 2:18 में। और उसके बाद मैं उनके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा कि उनसे मेल खाए, मैचिंग करे, दोनों के विचार, दोनों के सोच तब एक हो। कभी कभी पति पत्नी उत्तर दक्षिण रहते हैं, दोनों के विचार नहीं मिलता, शौक नहीं मिलता, पसंद नहीं मिलता, खाना पीना नहीं मिलता, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा रहता है। फिर भी वो जीवन काटते रहते हैं, कैसे भी करते। लड़ाइयाँ हो जाती दोनों में, और लड़ाइयाँ हो जाती तो कई दिन तक, महीने 2 महीने तक, 6 महीने तक बात नहीं करते, और बात नहीं करते और बोलते हैं बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चों का क्या है, पापा कहेगा बेटा तेरी मम्मी बोल दे खाना निकाल, बेटा तेरी मम्मी बोल खाना निकाल। मम्मी क्या बोले, बेटा तेरे पापा को बोल दे टेबल पे निकला रखा है। अब पापा बोल रहे बेटा क्या तो तेरी मम्मी बोल रहे लस्सी बना के दे दे। तो बच्चा आके बोलेगा कि मम्मी पापा लस्सी मांग रहे हैं, बोलती जा फ्रिज में निकाल के दे दे, फ्रिज में रखा के बना के रखी हूँ, उसको निकाल के दे दे। ऐसा चलता रहता है उन लोगों का, और बरसों चलता रहता है। और आज तो यूँ देखते हैं कि बहुत भयंकर तलाक की स्थितियाँ हैं, 6 महीने नहीं चलते और उनका तलाक हो जाता है, 6 महीने नहीं चलता तलाक हो जाता है, 3 महीने नहीं चलते तलाक हो जाता है, कभी कभी तो जाता ही हो जाता है। 1-2 साल में सबसे ज़्यादा मामले इसी चलते हैं। समाज में देख लो, कोर्ट में देख लो, यही मामले ज़्यादा चल रहे हैं। क्या है, अभी लोग जो है ना, अभी जो लड़के लड़कियां जो अभी जो अट्रैक्शन में आ रहे हैं ना, अट्रैक्शन में आ रहे हैं,
और वो लोग कहते हैं आजकल फेसबुक लव हो जा रहा है, इंटरनेट नेट लव हो जा रहा है, और बहुत सारी लव हो जा रहा है, देखते ही लव हो जा रहा है। हाँ, देखते ही लव, वाह रे लव। और वैसे गाना भी बने भैया, वैसे गाना भी चल रहा है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल फलाना है, दिल ठिकाना है। ऐसी ऐसी गाने दिल पे बना बना कर रखे दूसरी दुनिया वाले। ये दिल क्या होता है भाई? दिल तो पंपिंग मशीन है, मोटर है, मोटर पंप, वो तो फेंक रहा है ब्लड को। हाँ, और कहीं कहीं जब वो ब्लॉकेज हो जाती है, वो हार्ट अटैक हो जाता है, और तब दिल तो फिर हाँ ऐसा हो जाता है, अब बंद, दिल बंद हो गए, अटैक। हाँ, वही अटैक किसी को देख के नहीं हो जाता है। हाँ, दिल जब इतना नाजुक है तो किसी को देख के फट से बंद क्यों नहीं हो जाता? अरे भाई सुनो, सुनने की बात मैं बता रहा हूँ। ये सब प्रकार की बातें जो करते हैं लोग जो हैं, इनमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अट्रैक्शन है, शरीर का अट्रैक्शन है। ये केवल एक खिंचाव है शरीर का। हाँ, देखते ही लव हो जाना, देखते ही प्यार हो जाना। ये किसका होता है? दिल विल कुछ नहीं, ये है प्राण। प्राण का मोह, प्राण का आकर्षण, प्राण का अट्रैक्शन, मन का दिल नहीं, मन का है वो। और मन को तो जानते हो, कभी इस पर आ गया तो कभी उस पर आ गया तो कभी और किसी पर आ गया। वाह, ये मेरा पहला प्यार, ये मेरा दूसरा प्यार, ये मेरा तीसरा प्यार। अरे ये तो कई प्यार है। इसी चक्कर में अब जा रहे हैं ये लोग, और इसी चक्कर में तलाक पागल हो जा रहे हैं। 13-13 साल 12-12 साल की लड़कियां भाग रही, लड़के भाग रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे ड्राइवर बताते हैं, हमारे वहाँ वो गाँव से वो 13 साल का लड़का और 13 साल की लड़की भाग गए। बताओ, 13 साल। हमारे अपने समय 13 साल में हमको ठीक से ऐसा इन चीज़ों को होश नहीं रहता था। कैसे गुरु भाई आप बताओ, आपको रहता था? नहीं, ढंग से पैंट पहनना नहीं होता। हाफ पैंट, हम भी तो हाफ पैंट पहने भैया। लंबे समय तक 9-10 में जा रहे थे पढ़ने के, तो हाफ पैंट ही पहन रहे थे। उस समय कहाँ फैशन वैशन का तमाम था ना, वैसे ढंग से सब चीज़ें भी नहीं मिलती थी। पर आज तो सब प्रकार की चीज़ें हैं क्यों, और आज ये आकर्षण की तमाम बातें हैं। ये मोबाइल है, ये टीवी है, इंटरनेट है, तमाम चीज़ें हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त मौका है उनके लिए, इन्हीं में सब चले जा रहे हैं। हाँ, हरा सवाल अट्रैक्शन का, आँखों का, तो उनके बारे में आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। हुआ क्या कि एक बार एक किसान का बैल खो गया। एक जोड़ी बैल लगभग 50,000 की लगभग संपत्ति थी, बड़ा बड़ा बैल वो खो गया। किसान का बैल खो जाए मतलब उसका तो प्राण ऐसा भी हो गया, हालत खराब हो गई, न खाना पीना सब छोड़ दिया बेचारा। पागल पर जैसे खोज रहा था दूर जंगल के एरिया में, मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है। कई जगह वो जा के लोगों से पूछता था, लोग बताते थे वहाँ फलाना आदमी देख के बताता है, ऐसा करके बताता है, वैसा करके बताता है। वो सब की जगह जा चुका था, कोई नहीं बता पाए। अंत में किसान ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल चुका था, अपने एरिया से दूसरे क्षेत्र में चला गया था, काफ़ी दूर। अब वहाँ पर जाने के बाद वो बेचारा भूखा प्यासा, कभी थोड़ा बहुत कुछ कहीं मिल जाता तो मैं खरीद के खा लेता था वो। उसके बाद फिर वो बैल खोजने में लगा रहता। एक जगह क्या देखा कि बहुत दूर तक मैदान है और पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ, और वहाँ बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा बरगद का पेड़। किसान सोचा कि मैं बरगद के पेड़ में चढ़ जाता हूँ, कहाँ तक खोजूंगा, और बरगद के पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ करके मैं चारों तरफ की दिशाओं में देखूंगा कि मेरा बैल कहाँ है, शायद मिल जाए।
ये सोच के बेचारा बरगद के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ चढ़ने के बाद में वो चारों तरफ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद में दो स्कूटी वहाँ पर पहुँचे। उनमें दोनों में एक लड़का आया, एक तरफ से एक लड़की आई और पहुँची उसने और लड़के से कहा, उसने कहा क्या डियर, तुम ऐसे ऐसे जगह चुनते हो, कितनी मुश्किल कितनी कठिनाई से मैं जगह पर आ पाई। तुम लड़कियों की मजबूरी को, लड़कियों की परिस्थितियों को नहीं समझ पाओगे। कितना मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ। उसने कहा क्या करोगे, जमाना हमारा दुश्मन है ना, जमाना हमारा दुश्मन है, इसलिए जमाने से हम छूटने के लिए इस जगह पर आए हैं जहाँ कोई हमको न देख सके, कोई न देख सके। अब देखो यहाँ दूर दूर तक कोई हमको देखने वाले नहीं। हाँ, अब बहुत आराम से, बहुत खुशी से यहाँ पर बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। कितना बढ़िया जगह है। लड़की ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कितनी मुश्किल से मैं आई हूँ, कितना दूर बुलाए हो। तो उसने कहा छोड़ो जी वो सबको, छोड़ो सारी बातें छोड़ो, प्यार की बातें करो। तो लड़की ने कहा क्या बातें करूं, देखो मैं शुरू करता हूँ। लड़का ने कहा, लड़की की आंखों में देखते हुए लड़के ने कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया नजर आती है। तो ऊपर बैठा हुआ किसान चिल्ला के बोलता है, तो बताओ मेरे बैल कहाँ है। वो दोनों देखते हैं ऊपर, बोलते हैं यहाँ भी जमाना साफ है, हम कहीं भी। दोनों स्कूटी उठा के भागते हैं अपने अपने तरफ। तो भाई ये क्या, इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा आप कहते हैं कि आप अपनी गृहस्थी बसाएंगे, लंबा साथ चलेगा, मृत्यु तक कोई साथ निभाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। मृत्यु तक साथ निभाने के लिए जो जीवन साथी, जो जोड़ा बनाया है खुदा बाप ने, वो जोड़ा जब मिलाते हैं वो, तब जीवन साथी मृत्यु तक साथ देते हैं। उनका साथ कभी नहीं छूटता जिनका साथ खुदा जोड़ता है, जिनको दोनों को वो एक करता है, वे कभी अलग नहीं होते। समझ गए? उनका प्रेम, उस प्रेम को परमेश्वर के प्रेम से तोड़ा गया है, आगापे का प्रेम, जो भीतर से, अंदर से, आत्मा से सोच समझ कर की गई प्रेम। और वो प्रेम उनके अंदर होता है, केवल उनके शरीर से प्रेम नहीं होता, उनका शरीर और प्राण और आत्मा तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, तीनों का उनका प्रेम रूह से भी, आत्मा से भी होता है। इसीलिए वे एक दूसरे के लिए हमेशा उस प्रेम को महसूस करते हैं। ये सच्चा प्रेम पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने दिया है। और इस सच्चे प्रेम के बीच में, ध्यान दीजिए, इस सच्चे प्रेम के बीच में, पति पत्नी के बीच में और कोई तीसरे का स्थान नहीं है सिवाय परमेश्वर, सिवाय परमेश्वर और कोई तीसरे का स्थान नहीं। तीसरा कोई इसमें नहीं प्रवेश कर सकता। इसे कवि ने कहा, प्रेम प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समा। मतलब वो प्रेम की जो गली है वो इतनी सकड़ी है कि जिसको साथ वो जुड़ रही है उसको छोड़ के और कोई दूसरा नहीं समा सकता, और कोई दूसरा नहीं समा सकता। समझ रहे हैं? तो क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए बने रहते हैं, एक दूसरे के, उससे बीच में किसी का जगह नहीं है, किसी का नहीं। उनके बीच में रहने वाला परमेश्वर जो उन दोनों को जोड़ा होता है, दोनों को जोड़ा। क्यों? इसीलिए सबक देशक की पुस्तक,
समुपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय आप निकाल लीजिए। समुपदेशक 4 अध्याय अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे। 9 पद से पढ़ेंगे 4 अध्याय का। इसमें लिखा है 1 से 2 अच्छे। एक को अच्छा कहा क्या परमेश्वर, एक को अच्छा कहा नहीं कहा। उत्पत्ति 2:18 में क्या कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मतलब एक को अच्छा नहीं कहा। बेचारा आदमी अकेला रहता है ना, मैं उस दिन बता भी रहा था अकेला आदमी का है ना, वो अकेला आदमी अपना घर नहीं बसा सकता। उसके कमरे जाके देखना ना किस हालत में रहता। इसलिए क्या है, जब तक वो अकेला है तब तक अधूरा है। लेकिन हमारे बगल में बैठे हुए लोग अधूरे नहीं हैं, अधूरे नहीं हैं, ये एकदम पूरे हैं। क्योंकि आधा और आधा दोनों मिलकर क्या हो गए, पूरे हो गए। और एक के बाद कितने हो गए, कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5 है ना। एक से और 3 हो गए। उन्होंने अपना परिवार बसा लिया। 1 से 5 हो गए, 2 से 5 हो गए। पहले एक थे, आधा थे, फिर आधा मिले, 1 हो गए। तो इस प्रकार देखने में तो 4 हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत देखने में 5 है, और हकीकत में देखेंगे तो 4 ही है ना, क्योंकि दोनों एक ही हैं। हाँ, 1 से 3 4। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या क्या लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, एक को अच्छा नहीं कहा, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आदमी अकेला रहता तो घर बनाता है क्या, अब दोनों मिलकर क्या बना लिए। पहले उधर घर था, इस घर को बना लिए, अब इस घर के बाद आगे घर बना लिए। उनको भी एक बात की चिंता है कि हमारे बच्चे हैं, है ना भाई, बेटे हैं, 2 बेटे हैं यहाँ पर। इन्होंने देखिए कैसा बुद्धिमानी से काम किया घर बनाने के लिए, है ना। बेटी का भी ख्याल रखे वो लोग, एक बेटी का भी बहुत दिमाग से लगा के उन्होंने काम किया है, तो उनके परिश्रम को अच्छा फल मिलता है। एक आदमी अपने लिए, ये क्या करूँगा मैं अपने लिए, क्या करूँगा, क्यों घर बनाऊँगा, क्यों सब करूँगा, क्यों सब खरीदूँगा। लेकिन 2 मिलने के बाद सब कुछ पूरा करते हैं, इसीलिए 2 अच्छे का। आगे लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। देखिए जोड़ी ऐसी होती है कि कभी कोई गिर जाता है तो दूसरे को उसको उठाना पड़ता है। हाँ, मैं लगभग 4-5 साल लगातार बार बीमारियों में चला, है ना। तो आप तो देख रहे हो, मेरी पत्नी जो है वो हमेशा मेरे साथ रही, मुझको लेकर दुनिया भर की जगहों में जाती रही, अस्पतालों में जाती रही, है ना। छोड़ी का साथ नहीं छोड़, एक गिरे तो दूसरा छूटा, एक अगर कमज़ोर हो तो दूसरा को संभालती है, संभालता है। इसलिए जीवन साथी बनाया, इसीलिए जीवन साथी है ना। अगर शरीर में क्या है, कब किसका कब कमज़ोर हो जाए, कब किसके साथ क्या कर सकता है। फिर पत्नी के साथ स्थिति आ जाती है तो पति नहीं छोड़ता उनको, बोलता है चाहे तुम्हारे लिए कितना पैसा लगे, कि संपत्ति खत्म कर दूंगा, सब कर दूंगा, लेकिन उनको मैं बचाऊंगा, तुमको ठीक करूँगा। पत्नी के लिए मतलब वो करते हैं ना, किसी और के लिए नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, अपने देह के लिए कर रहा है। इसलिए ये वचन बता रहा है, दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठा लेगा। तो ये वो आदमी जो अकेला रहता ज़िंदगी भर, उसका कोई उठाने वाला नहीं, उसके लिए बहुत
दुखद स्थिति होती है। जवानी तो बढ़ जाता है, बुढ़ापे बहुत मुश्किल जाता है। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्भ रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्भ हो सकता है। सोना मतलब संगति को दिखाना है। देखिए अगर दो जने हैं, हम दोनों अक्सर संगति करते हैं, वचन से प्रार्थनाएं करते हैं, सेवा भी दोनों एक साथ मिलकर करते हैं, तो हम दोनों को दोनों संगति में गर्व है। एक संगति से अलग हो जाता है तो वो अकेला ठंडा पड़ जाता है। दो रहने से संगति होती है, अकेला आदमी कैसे करेगा। संगति को बताता है, ठीक है ना। और आगे लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकते। एक आदमी को पर कोई भी प्रबल हो जाता है, एक आदमी को कोई भी भगा देता है, एक आदमी बेचारा भागना पसंद करते हैं, लेकिन दो मिलते हैं तो देख लेंगे, देख लेंगे बोलते हैं। हाँ? वो हिले, हाँ, मतलब भाई बोल रहे हैं मैं तो भाग जाता हूँ लेकिन मैं अकेले काफ़ी है, तो कोई ना कोई तो काफ़ी है भाई। नहीं, वो इसलिए है कि आप साथ ना हो करके भी साथ हो, वो आपके ताकत पर बल पर वो गरजती है। वो भले आप रहो ना रहो, लेकिन अगर कल वो बहन कौशल्या अकेली रहती, उससे कोई नहीं रहता, तो कभी नहीं गरजती हो मेरा कोई नहीं है करके। लेकिन अभी उनका रखवाला है, उनका साथ देने वाला है, उनके लिए लड़ने वाला है, उनके लिए सब कुछ लगाने वाला है, वो खड़ा है। वो भाई पीछे में आप सपोर्टर हो ना, पीछे में ताकत हो ना, उनके लिए पति रहता है ना, तो उनको देखने के लिए किसी की नज़र नहीं उठती। अब पति नहीं रहेगा तो कितनी आँखें उनको उठे ना, उनको देखने के लिए। दुनिया ऐसी है। एक आदमी देखिए, वर्दी को देखिए, वर्दी। अब ट्रैफिक पुलिस से एक आदमी खड़ा था वर्दी पहन के, एक आदमी सब तरफ गाड़ियों को रोका रहता है, बड़े बड़े लोगों की गाड़ी को रोका, पावरफुल आदमी लोगों की गाड़ी को रोका रहता है, एक आदमी। हाँ, और अगर कोई दूसरा चाहे तो उसको जा करके 4-3 लोग पकड़ेंगे और उठा के दूर फेंक के आ जाएंगे, अपनी अपनी गाड़ी लेके भाग जाएंगे। हाँ, तो क्या कर लेगा इनका, क्या कर लेगा। लेकिन वो लोग सब के सब डर के मारे रुके क्यों हैं, उस अकेले आदमी से क्यों डर रहे हैं। उस पीछे में उसका कानून है, पीछे में उसका सरकार है, पीछे में उसका कानून है, संविधान है। उस कानून को देखकर वो डर रहे हैं। उस वर्दी के पीछे, उसके उस पुलिस के पीछे कानून है, उसको डर रहे हैं। समझ गए ना। हाँ, तो ये मत कहो कि कौशल्य वन को देख के डर रहे हैं। नहीं, कौशल्य वन को देख के नहीं डर रहे हैं, वो किसको देख के डर रहे हैं, किसको देख के डर रहे हैं। हाँ, ये गुड्डू भाई बैठे ना, उनके हस्बैंड, वो ये कह के पावर दे के चले गए, कह के डर रहे हैं। वो ना सब पावर इनके सौंप करके चले गए, या तो जो भी कर मैं बना लूँगा, बंद किया। इसलिए वो डरते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो सामना करते हैं, एक अकेला सामना नहीं करता। और आगे जो लिखा हुआ है, परंतु जो डोरी 3 तागे से बटी हो जल्दी नहीं टूटती। 3 तागे से जो डोरी बटी हो जल्दी नहीं टूटती। ये 3 तागा क्या है, ये 3 तागा क्या है। देखिए, पहला तागा मत्ती 7 को 24 था। और जो मत्ती 7 को 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान कौन है,
पहले कृति 10:4 में लिखा है, वो चट्टान जो आगे आगे चला करती थी इसराइलियों का, वो चट्टान मसीह थी। मसीह चट्टान यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह हमेशा उनके साथ साथ चलते थे। परमेश्वर पिता बादल के खंभे और आग के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चलते थे, मतलब उनके लिए सब कुछ साथ साथ चलता था। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर उनकी अगुवाई में थे। तो चट्टान पर खड़ा होना मतलब अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना अंग्रेज में, वो वही टॉपिक बता रहा हूँ, चट्टान पर खड़ा होना। हाँ, मुझे इस टॉपिक को बताते हुए 26 अप्रैल से बता रहा हूँ और सीरियल पे बता रहा हूँ। 26 अप्रैल से चट्टान पर खड़ा होना, और जो उस चट्टान पर खड़ा हो जाए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता हो, कोई भी चीज़ की उसको डर नहीं होता, हानि नहीं होता उसको। चट्टान पर ही हर एक को खड़ा होता। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो चट्टान पर खड़ा है, मतलब यीशु मसीह पर अपना घर बनाया है। और पहला तागा और दूसरा तागा है नीति वचन 14 का पहला पद। नीति वचन 14 का पहला पद। इसमें लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। जो मूर्ख स्त्री होती है अपने घर को बर्बाद कर देती है, लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना देती है। यही फर्क है। तो बुद्धिमान स्त्री कौन है? बुद्धिमान वो है जो चट्टान पर खड़ा है, और बुद्धिमान स्त्री वो है जो अपनी पत्नी के साथ उस पर खड़ी है। यीशु मसीह के साथ उसने अपना बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके साथ हम नहीं खड़े हुए कि बेटा अभी पर कभी आऊँगा तो हम नहीं खड़े हुए। बुद्धि ने अपना घर बनाया। वे बुद्धिमान स्त्री उस परमेश्वर पर अडिग विश्वास के साथ खड़ी है, जिस प्रकार उसके पति चट्टान पर खड़ा है। ये दोनों बुद्धिमान हैं, और उन दोनों बुद्धिमान को, दो तागे को जोड़ने वाला, पहला तागा को आप कोई भी तोड़ दोगे, दूसरा तागा बटा रहेगा तो थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, बट टूट सकता है। और तीसरा तागा जब उनको बट देगा तो फिर उसको कितना भी ताकत लगाओ नहीं टूटता। और तीसरा तागा है भजन संहिता 127 का पहला पद। उसमें लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ है। मतलब उन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? तीसरा तागा बुद्धिमान परमेश्वर, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान स्त्री और बुद्धिमान परमेश्वर। बुद्धिमान परमेश्वर उन दोनों को जोड़ देता है, दोनों के बीच में आकर। इसीलिए मसीहवाद जब होता है तो वाचा बांधी जाती है, और उन वाचा में परमेश्वर के बीच होते हैं, और कहते हैं कि वाचा में जो मैं तुम्हारा खड़ा हूँ, जिंदगी भर में तुम दोनों को देखूँगा, और आखिरी में तुम्हें एक दिन मेरे न्याय सिंहासन के सामने दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। दोनों को मेरे न्याय सिंहासन के सामने जवाब देना पड़ेगा उस दिन। तो प्रियो, कौन उसके न्याय सिंहासन के सामने जवाब दे सकेगा? सोचो, अगर पवित्रता से जीवन जियो दूसरे के लिए, तब तो जवाब दोगे, नहीं तो वहाँ पर तो। इसलिए ये जो विवाहिता जो जीवन होता है, ये खुदा की ओर से जो जोड़ा जाता है, वही जोड़े पूरे मृत्यु तक साथ चलते हैं, जिसे ईश्वर जोड़ते हैं। और जो लोग परमेश्वर पर अपना घर बना लेते हैं, चट्टान पर जो खड़ा हो जाते हैं, उनका घर हमेशा बना रहता है। हमेशा मतलब उनका परिवार, उनका घर, एक दिन वो फिर से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आप को वहाँ पर पिता के पास वो देखेंगे, वहाँ पर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चट्टान पर खड़ा होना एक विश्वासी का, एक मनुष्य का
चट्टान पर खड़ा होने के बाद वहाँ पर और कोई दूसरे का स्थान नहीं होता, वहाँ पर उसे किसी चीज़ की हानि नहीं होती, उसका विश्वास में आप चट्टान पर खड़े होते हैं। भाई यही टॉपिक को मैं 26 अप्रैल से बताते आ रहा हूँ, इसी टॉपिक को, और अभी मैं कई दिनों तक मेरे चलेगा ये टॉपिक कि चट्टान पर आप कैसे खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे आप चट्टान पर। और वहाँ पर शैतान का कोई रोल नहीं रहता, वो जीरो हो जाता है, वहाँ पर कोई रोल नहीं रहता उसका, खत्म, उसका काम खत्म। क्योंकि सारी परिस्थितियाँ, सारे हालात में आप उसको देखते ही नहीं हो, आप ये मानते नहीं हो कि यहाँ पर दुनिया में उसका कोई अस्तित्व है। आपकी आंखों के सामने केवल परमेश्वर होता है, इसलिए सारी बातों पर आप परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करते हैं। प्रशंसा में ही सामर्थ्य है, और परमेश्वर में कई सामर्थ्य को प्रशंसा में जितना ऊंचा उठा करो और धन्यवाद। ये दो पद मैंने बताया आपको, रोमी 8:28 और गलती 5:18, ये दोनों को लेकर मैं चल रहा हूँ। इनमें मैं हालांकि बहुत सारे वचन बताता जा रहा हूँ, ये दो को लेकर चल रहा हूँ, इन दोनों में से मैं बताते जा रहा हूँ कि देखिए चट्टान पर ये दोनों आपको कैसे खड़ा करते हैं। हाँ, उस मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ सकता जो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देता, हर बात में उनकी स्तुति और प्रशंसा करता और तारीफ करता, और चाहे जैसे भी हालात हो, कोई हालात उसको प्रभावित नहीं कर सकता। उसके सामने शैतान का कोई रोल नहीं है, वो घुटने टेका पड़ा रहेगा, जीरो रहेगा। जब आप परमेश्वर को हीरो बना तो जीरो हो जाता। लेकिन आज लोग शैतान को हीरो बना के रखे हैं, बात बात तो उसी का डर मानते हैं, उसी को चालाक कहते हैं, उसी को ताकतवर कहते हैं, इसलिए है उनके जीवन में वो, उनके स्थान है, उनको ताकतवर बना कर रखे हैं। अगर आप उनको ताकतवर बनाओगे तो ताकतवर रहेगा वो आपके लिए। आप कहोगे भैया प्रार्थना करना मत छोड़ना, कहीं दिल से ताना न जाए, तो मैंने खिड़की खोल दिया आपने, वो आएगा, पक्का आएगा, आपने बोल दिया, आपने वेलकम कर दिया, उनको इन्विटेशन दे दिया उनको। हाँ विश्वास कर दिया, हाँ कर दिए, आएगा वो, पक्का आएगा। रोमदास से कहते हैं, पादरी साहब आप मेरे बच्चे के लिए और प्रार्थना करना, कहीं बीमारी फिर से लौट के ना आए, वो आएगा, पक्का आएगा, और बीमारी पक्का आएगा और लौट के आएगा, क्योंकि आपने दरवाजा खोल दिया। बच्चे के लिए कह दिया कि वो आएगा, मत आए फिर दूसरे करना, तो फिर आ सकता है करना, आएगा वो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप चट्टान पर अगर खड़े होते हैं, आपका विश्वास कितना ऊंचा होता है, तो आप उस जगह पर से कोई आपको हिला नहीं सकता। इन वचनों पर जब आप चलने लगते हैं और आपका विश्वास इतना मजबूत होता जाता है, लेकिन एक थ्योरी में जितनी बातें मैं बताते जा रहा हूँ, उनको आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 15 दिन आप स्तुति धन्यवाद प्रशंसा करने के बाद में आप बंद कर दोगे, उसको भूल जाओगे, फिर उसी ढर्रे में उतर जाओगे, नहीं है, नहीं चलेगा। परमेश्वर भी याद दिलाएगा, बेटा वो भूल गए तुम। लगातार के अभ्यास से आप एक कर सकोगे, लगातार के अभ्यास। इसलिए मैं 3 बार मौत से बाहर निकला और मुझे हमेशा परमेश्वर उसी टॉपिक पर रखा, उसी टॉपिक पर रखा, उसी विश्वास के चट्टान पर। 3 बार मौत से बचा, 3 बार मौत को डाल दिया। समझ रहे हैं? नहीं छू सका, मुझे नहीं ले जा सका। एक बार तो मेरा प्राण छोड़ चुका था, आत्मा छोड़ चुका था, सफर करने लग गए थे, मैं करने लग गया था। मेरा बॉडी पड़ा हुआ अस्पताल में, जयपुर की कर्मा हॉस्पिटल में, ICU में 7वां दिन। हमें मृत्यु क्या होती है उसको मैं अपने जीवन में महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। जब मेरा खुद का प्राण उस आत्मा निकला था, उस समय कोई मेरे पास नहीं। रात को कोई 2 बजे के लगभग समय था, 2 बजे के, 2 सवा 2 के बीच की बात है। जब मैंने सूर्य को टूटते हुए देखा,
चंद्रमा को टूटते हुए देखा, टुकड़े होते हुए, तमाम ग्रहों को टुकड़े होते हुए देखा, धरती को टुकड़े होते हुए देखा। मेरे शरीर मिट्टी था, ठंडा हो चुका था, और तब मैंने एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ ने कहा तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा मिट्टी, सब कुछ मिट्टी। तो उस आवाज़ ने कहा यही मिट्टी। मैंने कहा सब कुछ मैं ख़त्म होते देख रहा हूँ, सब कुछ खत्म होते जा रहा देख रहा हूँ, सबको मरते हुए देख रहा हूँ। मनुष्य ने कहा यही मृत्यु है। उस आवाज़ ने कहा यही मृत्यु है। तुम अपने मृत्यु में हो, तुम जा रहे हो, तुम्हारा शरीर मृत्यु हो गया। मैंने अपने आखिरी समय में केवल एक ही दुआ किया था परमेश्वर से, और वो ये कि प्रभु यदि धरती पर मेरा काम पूरा हो गया तो मुझे आप ले जाए, बस इतना। मैं अपनी आत्मा आपको देखता हूँ। उसके बाद ये चीज़ मेरे साथ में, और लगभग आधा पौन घंटा तक मैं सफर में था, यात्रा में था, दूर, पता नहीं एक अनजाने जगह था, सफर कर रहा हूँ। और तब फिर ये मुझे पता नहीं चला कि मैं कब अपने शरीर में वापस आया। जब वापस आया तो आवाज़ लगाया, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर जाती नहीं थी, क्योंकि शरीर मेरा बहुत कमज़ोर, क्षीण हो चुका था, बिल्कुल निर्बल हो चुका था, नशक हो चुका था। पर मेरे साथ एक भाई सोए हुए थे, भाई मोहित, वो आए पास में, उसने कहा भैया आपने आवाज़ दिया क्या? मैं बोला कितने घंटे से तुमको आवाज़ दे रहा हूँ, तुम लोग कोई क्यों नहीं सुनते? उसने कहा भैया मुझको नींद आ गई थी, मैं सो गया। अब आईसीयू में एक ही आदमी का सांस में रहने का अनुमति था। मैं बोला ठीक है मोहित भाई, ये मेरा दूसरा जन्म है, मैं वापस आया, साथ धरती पर मेरे काम बात। एक बार हार्ट अटैक से वापस आए, एक बार झटके से वापस आए, भयानक झटका मुझे हुआ। मैं अपोलो में 3-4 दिन एडमिट रहा हूँ। वहाँ उस समय में बहुत मुश्किल से मेरे प्राण बचे थे। देखने वाले हर कोई कहते थे आज रात ये नहीं रह गया, खबर तक उन्होंने फैला दिया, गर्म तक पहुँचा दिया, नहीं रह गया, नहीं बच पाएंगे। विश्वपूर्ण स्थितियों में भी मैं, अपने परिस्थितियों में भी मैं विश्वास की चट्टान पर खड़ा रहा और परमेश्वर से कहा तो पिता मैं इन हालातों के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। आप अच्छे हैं, आप भला हैं, आप नेक हैं, यह वो भला है और भला ही करता है। आप सबसे सुंदर हैं, आप सबसे प्यारा हैं, आप सबसे महान हैं, सबसे ऊंचा हैं, आप सारी ब्रह्मांड के महाराजा हैं, आप सारी सृष्टि के स्वामी हैं। आपका दिल सबसे बड़ा है जिसमें आपकी सारी सृष्टि समा जाती है और आप उससे बेहद प्यार करते हैं। और मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए आपके पास अच्छी योजना है और निश्चय मैं अपनी बुराई को देखूंगा और निश्चय आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी आपको प्यार करता हूँ। बस मैं यही बोलता था, यही। मेरी पत्नी मुझे बहुत बोलती है कि आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? मैं बोला मैं जो कर रहा हूँ वो प्रार्थना से बहुत ऊपर है, प्रार्थना से बहुत ऊपर है। मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं हमेशा ये प्रार्थना की, हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा किया, तारीफ किया। और भजन संहिता 22:3 में लिखा है, हे तू इस्राएल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर, हे तू इस्राएल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर। परमेश्वर हमारी प्रशंसा में, हमारी स्तुति में
हमारे धन्यवाद में विराजमान होते हैं। जब ऊपर 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 और उठा के बहुत ऊपर उठाकर उनकी स्तुति करते हैं, पर उनमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। मैं स्तुति करूंगा तो परमेश्वर मेरे ऐसा करेंगे, ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ स्तुति, निस्वार्थ प्रशंसा और धन्यवाद आप परमेश्वर को देते जाइए, कभी स्वार्थ न करें। फिर सारी सामर्थ्य उसी में उतरता है परमेश्वर का, स्तुति में, उनका प्रशंसा में, धन्यवाद में, प्रशंसा में, और वो सारी विपरीत परिस्थिति को आपका बाहर ले जाता है, बाहर ले जाता है दूर। यहाँ तक कि अगर परमेश्वर की इच्छा के बगैर मृत्यु आई है, उनकी इच्छा में वो भी वो बाहर ले, तो वो 3 बार लिखा। तो प्रियो, जीवन साथी के रूप में मैंने भी अपनी पत्नी को पाया, जो आज मुझे मेरे साथ लगभग 40 साल होने जा रहे हैं। हमारे वर्षगांठ को सालगिरह को आने वाले में हो जाएगी। इतने साल तक वो मेरे साथ चले। खुदा की ओर से खुदा ने मुझे बहुत ही अच्छी जीवन साथी दिया, जो हर समय मेरे साथ रही। जीवन की सारी परिस्थितियों में, हालातों में, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना घर परिवार, खेती, घर द्वार सब छोड़ दिया, सब छोड़ के परमेश्वर की सेवाई में आ गए। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उस समय भी वो मेरा साथ दी। बड़ी गरीबी में, मुफ्लिसी में, बड़ी भयंकर दिनों में वो मेरे साथ दी। और पहनने के लिए उनको एक ठीक से साड़ी नहीं रहता था उनके पास, उसको सिल के पहनती थी। मेरे पास भी नहीं रहते थे, एक चप्पल भी टूटा होता तो उसको सिल के पहन लेता था मैं, और परमेश्वर की सेवा करता था। यो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्नी वो होती हैं जो जीवन के, जो परमेश्वर जोड़ा होता है, वो पत्नी, और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सेवा में आज मेरा भरपूर साथ देती है, हर वक्त मेरे साथ रहती है, हर वक्त अपने परमेश्वर ने उनको भी कुछ गिफ्ट दिया हुआ है, उनके द्वारा मिनिस्ट्री करती है। और महिलाओं की अच्छी काफ़ी महिला सभा उनकी मांग है हर जगह के लिए। और फिर उनके साथ परमेश्वर का आत्मा का, प्रार्थना की आत्मा की जबरदस्त उनके पास से है, इससे प्रार्थना करती हैं और मेरे सेवा मेरे साथ देते हैं। तो कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हर एक सफल या असफल पुरुष के पीछे असफलता भी स्त्री के कारण होता है, और सफलता भी हर एक स्त्री उसके पीछे लगती है। तो ये है दाम्पत्य जीवन का। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मैं यही कहूँगा कि खुदा बाप ने अगर आपको जोड़ के इतना लंबा साथ दिया, तो जीवन के जो बाकी हुए समय हैं उन्हें एक दूसरे के हाथ को और मजबूत करके आप चलिए, और देखिए कि जब आपके साथ आपका परमेश्वर खड़ा है और आप उस चट्टान पर उस परमेश्वर के साथ खड़े हैं, तो पूरी चट्टान से मत उतरना। तो फिर एक दिन आप अपने परिवार के साथ वहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि आप केवल संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं होंगे, पर अपने बच्चों के पीछे भी होंगे, जब तक आप अपने बच्चों को ना ले आए। 3 बच्चे आपको मिला है, तीनों बच्चे परमेश्वर की अमानत है। एक दिन परमेश्वर आप दोनों से पूछेंगे वो 3 बच्चे जो मैंने तुमको दिया था, तुम दोनों को, वो कहाँ है? वो कहाँ है? कब? जब दुनिया की आखिरी में, जब सबका न्याय का समय आ जाएगा, उस दिन पूछेगा वो, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं जो मैंने तुमको दिया था हमारा? अगर ये बच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुँचे, तब तो आप जॉब में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप दोनों को, या अपने बच्चों को नहीं ला सके, मतलब असफल माँ बाप को, और अगर ये प्रभु तक चले गए, तो आप सफल माता पिता, परमेश्वर आप लोगों को धन्य कहेंगे, आपको धन्य कहेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ले आया। दुनिया की दौलत मिले मत मिले, प्रॉपर्टी मिले, दुनिया की चीज़ें मिले मत मिले, लेकिन आपका संतान आपको मिले। आपने दुनिया में बहुत सारी चीज़ अपने बच्चों के लिए बना दिया, लेकिन क्या वहाँ पर कुछ बनाया? हाँ, यहाँ का तो बीमा करा लिया होगा, लेकिन वहाँ का बीमा कराए?
की। क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा? वहाँ के बीमा हुआ? जीवन बीमा वाले कभी भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर हम तो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मैं बोला बाद में समझाना, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जीवन बीमा के बारे में। उसने कहा सर आप भी जीवन बीमा के में हैं क्या? तो मैंने कहा जीवन बीमा में हूँ भैया। हाँ, तो आप उनके एम्प्लॉइज़ हैं क्या सर? हाँ एम्प्लॉइज हूँ भैया जीवन बीमा का। तो बताइए ना सर, बताइए ना, बताइए, आप बताइए, आप ही बताइए, फिर हम आपसे सुनेंगे। तो मैं उनको जीवन बीमा के बारे में बताता हूँ कि आपका जो जीवन है वो तो आगे है ही नहीं। कुछ दिनों के बाद आपका जीवन समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद आपका अस्तित्व पूरा देह प्राण वो तीनों खत्म, तीनों का काम जाएगा। इसीलिए आप जीवन बीमा कराइए। आपका आत्मा जो पाप के बोझ से दबा हुआ मृतक दशा में पड़ा है, जब तक वो न जागे आप बोलेंगे तो मैं आपको थोड़ा शुरू करूंगा और कुछ सुसमाचार उनको सुनाने लगता हूँ। हाँ बोलते हैं तो, और आगे जब सुन लेते हैं पूरा और जब देखते हैं कि अरे बाप रे ये तो हमको बड़ा भयंकर जगह लेके जा रहा है जीवन बीमा में करके, तो लोग तुरंत बोले सर हम लोग थोड़ा टाइम हो रहा है और फिर आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। तब हम बोला हाँ जब मिलोगे ना तो दोबारा बताना मेरे को, पहले मेरा सुन लेना। तो बोलते हैं हाँ सर ठीक है सर। उसके बाद भागने के बाद वो फिर कभी नहीं आया। ऐसा हुआ है तो फिर कभी नहीं आया। मैं बोला तुम धरती की जीवन बीमा कराते हो, हम वहाँ की बीमा कराते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बीमा आपका यहाँ का नहीं वहाँ का हो। आपका विवाहित जीवन तब सफल है जब आपने अपने बच्चों को पालिया, आपके बच्चे परमेश्वर तक जाने वाले हो गए, आपने उनके लिए वहां धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, आपने उनके लिए वहां पर सब कुछ बना लिया, अपने लिए भी तो होगा ना। प्रभु ने कहा ना यार पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, कीड़ा और काय भी काटते। कीड़ा और काय क्या, रोग बीमारी तमाम प्रकार की कीटाणु जो है ना, बीमारी से खत्म करते शरीर को लग जाता है तो उसके बाद पूरी संपत्ति पूरी पूंजी चली जाती है उनके इलाज करने में। देखिए भी कोरोना फैला हुआ है, कोरोना सारा संसार से डरा हुआ है। आप लोग भी डरे हुए हैं क्या? नहीं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, सैनिटाइजर करते रहते हैं। कैसे भाई? हाँ? भैया आते जाते आपको आगे से 4 लोग से हमारा विश्वास हमारा रक्षक है। जिस विश्वास में हम खड़े हैं ना, और विश्वास हमारा बचाव है। हमारा बचाव हमारा परमेश्वर है। आप लाख अपने आप को धोते रहो, आप उनमें अपने आप को नहलाते रहो, पूरा नहला दो, लेकिन जिस दिन वो लगना होगा ना उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर हमारा परमेश्वर हमको बचाने वाला होगा तो कोई चीज़ हमको नहीं लगेगी। आज तक तो कोई चीज़ लगने नहीं दिया उसको। हाँ? मैं तो कहता हूँ, मुझे मैं रास्ते में आया तब भी कई लोगों ने मुझे, एक बहन है उनका ऑपरेशन हुआ है, 4 किलो का ट्यूमर निकाले हैं पेट से, है ना, इनकी भाभी है। अब वो उनका ऑपरेशन में पड़ी है, वो हॉस्पिटल में अमनपुर में। वो फ़ोन की थी, बोले मैं बोला मैं एक शादी के एनिवर्सरी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भैया मत जाइए, आप मत जाइए, कहीं मत जाइए। तब तो हो गया मेरा, नहीं जाता तो भी सेवा नहीं छोड़ता, और निकलते बनता तो निकलने भी नहीं छोड़ता। किसके भय में जिए? जिसके भय में जियोगे वही भय अचानक तुम पर आ पड़ेगा। तो क्या मतलब है ये? भय जिसका करोगे वही आएगा, भय नहीं करना, इसे नहीं करता मैं भय। चट्टान पर जब बता रहा हूँ मैं खड़े होने का, तो मतलब वही है।
मतलब वही है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आखिरी एक वचन मैं बता दूँ, उसके बाद मैं क्लोज करूँगा। ये इफिसियों की पत्री आप निकाल ही लीजिए। इफिसियों 5 अध्याय, बाईस पद से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने 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 पति पति के ऐसे ऐसे दिन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। अपने पति के ऐसे दिन रहो जैसे प्रभु के। समझ रहे? पहली बात तो ये बताओ, सबसे पहले स्थान प्रभु के। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, आदम की पसली की हड्डी से निकाल कर दूर ले गए और दूर ले जाकर उसने स्त्री को बनाया। उसके भी दफने में श्वास फूका और आत्मा और प्राण को उनके अंदर प्रवेश करा दिया, और स्त्री भी जीवित प्राणी बन गई, उठ के बैठी। तो किसको देखी? परमेश्वर को देखी। वहाँ तो आदम गहरी नींद में पड़ा था, बेहोश वहाँ, वो कहाँ उठ के आएगा? कुतुबियाँ, वो नहीं उठ के आया। परमेश्वर को देखी, और परमेश्वर उसके सामने भी वही बातें उसके आत्मा में डाले कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा रचयिता, तुम्हारा कृतिकार, तुम्हारा कुम्हार मैं हूँ। और पहला प्रेम मेरा है, मुझे ही पहला प्यार करना, पहला स्थान मेरे को देना, और मुझे छोड़ किसी को ईश्वर के रूप में स्थान मत देना। उसके बाद अपने पड़ोसी से प्यार करना। पड़ोसी कौन? पड़ोसी कौन? भाई, आपके पड़ोसी कौन? आपका पड़ोसी कौन? सब आपकी पड़ोसी, सबसे पहली पड़ोसी आपकी पत्नी। समझ गए ना? परमेश्वर का जब पहला स्थान आ रहा है तो दूसरा स्थान पत्नी का है, और इसी तरह से कौशल्या के लिए भी पहला स्थान परमेश्वर का है, उसके बाद पति का है। पहला स्थान परमेश्वर का ही रहेगा आखिरी तक। यही बात आदम और हवा को अदन के बारे में परमेश्वर ने समझाया। उसके बाद दोनों को एक दूसरे के पास लाया। आदम अपनी पत्नी को पहचान गया और कहा, मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, मुझ में से निकली, इसलिए इसका नाम नारी पड़ेगा, क्योंकि नर में से निकली है। और उसको उसकी पत्नी, पति पत्नी के रूप में उनको विवाह कराया। तो परमेश्वर ने कहा, पहला मैं हूँ, उसके बाद तुम्हारी पत्नी है आदम, और हवा को कहा, पहला मैं हूँ, उसके बाद तुम्हारा पति है। समझ रहे हो? कुटुंबिया, इन बातों को समझो, है ना? अब तुम भी जवानी कुछ इस तरह पर खड़े हो रहे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों लाखों। समझ गए ना? अट्रैक्शन को समझना, ये प्राण का रहेगा बेटा, प्राण का रहेगा, ये कभी आत्मा का नहीं रहेगा। रूहानी प्रेम अलग होता है। रूह जो है वो खुदा से प्यार करता है, खुदा से मोहब्बत करता है। और जब आप रूह से प्यार करोगे, किसी दिन परमेश्वर आपकी जीवन साथी लाएंगे, वो दिन आप रूह से प्यार करोगे उनका, वो भी आपकी रूह से प्यार करेगी। और अगर रूह से प्यार नहीं करेगी, आपका शरीर बस से प्यार करेगी, तो एक दिन आपको छोड़ देगी और एक दिन त्याग देगी। लेकिन अगर आपकी आत्मा से उसको प्यार हो जाएगा और आप दोनों का देह प्राण आत्मा दोनों का एक ही रहेगा, आप दोनों एक ही में मिले रहेंगे, तो आपका तीनों भाग प्रेम करेगा, और इसलिए वो कभी अलग नहीं होंगे। इसलिए ईश्वर से यही मांगना कि मेरी जीवन साथी आप देना, मैं नहीं चॉइस करूँगा। जैसे अब्राहम के लिए आदम के लिए आपने हवा को लाया,
और जैसे अब्राहम जो है वो एलिएजर को भेजा था, और एलिएजर उसका दास जो है वो अपने उसके मालिक के बेटे के लिए रिब्का को लाया। रिब्का को पहचान गया कौन? इसहाक। उसी प्रकार से तुम भी प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे लिए मेरे जीवन साथी आप लोगे। मैं चॉइस करूँगा, धोखा खा जाऊँगा, क्योंकि शैतान बड़ा खूबसूरत आइटम ला देगा। आजकल तो लोग बोलते हैं जवान लड़के, जब भी किसी से पूछो हाँ भाई बोलेंगे पादरी साहब प्रार्थना करिए मेरे जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए। मैं बोलता हूँ कैसी चाहिए, तो वो बताते हैं ऐसी अच्छी सुंदर हो, अच्छी गोरी हो, ऐसी हो वैसी हो। मैं बोलता हूँ कैसी हो, ऐश्वर्या राय जैसी हो, माधुरी दीक्षित जैसी हो, और आजकल क्या क्या नए नए हीरोइन आ गए हैं, वो तो मैं नहीं जानता, उनका नाम तक नहीं जानता। आप लोग जानते होंगे अभी के लोग, फोटो तो जानता होगा, है ना? क्या क्या हीरोइन है बेटा? हाँ? क्या क्या? हाँ, तो वो मैं नहीं जानता, है ना, क्योंकि मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करता। इसीलिए आजकल के मांगोगे, है ना, अभी का ऐसा होना चाहिए, ऐसा मांगते हैं। एक तो मैं मेरिज देने गया था, शादी देने गया था एक जगह पर, वहाँ बाराती लड़के आए थे। मैंने इससे पूछा कि भाई आजकल की हीरोइनों का क्या नाम है, वो तमाम लड़के बताने लग गए। हाँ, एक लड़का जिसका दो दांत से पूरा बाहर निकला हुआ, हाँ बाहर दोनों, बिल्कुल काला लड़का, एकदम काला, और दोनों दांत बाहर निकला हुआ था। हाँ, वो लड़का बोलता है भैया मेरे लिए क्या कैटरीना कैफ जैसे मिलना चाहिए अंकल, बोलता है। मैं बोलता बेटा दांत तक जाएगा रे, दांत तक जाएगा, इतना बड़ा बड़ा दांत निकला उसका, बड़ा बड़ा, और लड़का एकदम काला। और लड़की कैसे चाहिए, क्या बोलो? कैटरीना कैफ। हाँ बताओ, शादी करेगी, अभी सुन ली है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कैटरीना कैफ को चुन रहे हो तो आप दिखते कैसे हो? कभी तो सलमान खान को चुनेगी ना। हाँ, लड़कियों को पूछोगे तो लड़कियों का भी वही हाल रहता है। हाँ, वो भी वही कम नहीं है, वो भी वही हाल का वाले रहते हैं। भैया मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए जोड़ियाँ फ्लॉप होती हैं, इसलिए जोड़ियाँ फ्लॉप होती हैं क्योंकि ईश्वर की इच्छा पर नहीं, तुम अपनी इच्छा पर, और इसलिए शैतान तुमको गुनगुना पकड़ा देता है। हाँ, लो भैया इंटरटेनमेंट चाहते हो, इंटरटेनमेंट ले लो, और पकड़ा देता है वो। और पकड़ाने के बाद बोलते चलो जाओ, जितने महीने चलना है, महीना वर्ष भी नहीं बोलते, जितने महीने चलना है चल लो, है ना। तो ये आज के नौजवानों को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर से मांगे या शैतान से मांगे। किससे मांगते हो आप? आपके लिए शैतान हमेशा हाजिर देने के लिए, क्योंकि आपका चुनाव हमेशा गलत होगा। आप जो है जब चुनाव करेंगे तो आप उनका रूप रंग, उनका ऊंचाई कद, तमाम चीज़ें देख करके संसार की आप उनको चुनाव करोगे। पहली नज़र में होने वाला प्यार, एक नज़र में होने वाला प्यार, ये अट्रैक्शन वाला प्यार, हाँ ये आंखों में पूरी दुनिया दिखने वाला प्यार, है ना, ये सब प्रकार के जो प्यार है ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या बोलता है, वो आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा बोलता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। बाद में वही लड़की बोलती है बड़े बड़े बात तो कहते थे, आकाश से तारे तोड़ के ले आऊँगा। हाँ, अभी जा कर के वहाँ से मेरे लिए तो कम से कम पावर रोटी ले आओ, तो वहाँ तक तो जा नहीं सक रहे हो। शादी की बात बोलते हैं। हाँ, बेकरी से जाकर पावर रोटी ले आओ बोल रही हूँ तो ला नहीं सकते, और उस समय कितनी बड़ी बड़ी दावा करते थे, आकाश से तारे ला दूंगा। बोलते तुम्हें लड़के लोग, ये ला दूंगा वो ला दूंगा, चांद सितारों में तुमको ले जाऊंगा, हाँ तुम्हारे लिए वो चीज़ तोड़ के ला दूंगा। और बेचारा दातुन तोड़ के नहीं ला सकता। ये चीज़ें हैं, इसलिए प्रिय मैं कहना चाहता हूँ पति पत्नी का जो रिश्ता है खुदा बनाता है, आसमान से खुदा बनाता है, धरती पर मिलाता है,
मांगोगे, वेट करोगे, इंतज़ार करोगे, तो अपने समय पर आपकी जीवन साथी से वो मिलाएगा। और जब वो दोनों मिलोगे तो ये जीवन पूरी चलेगी। नहीं तो गिनते रहोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। और 5वीं वाली जो मिलेगी ना, वो आपको ऐसा करेगी, उंगली में नचाएगी। इसीलिए ये 5 तक और 6 तक मत जाओ। एक खुदा ने एक बनाया है, एक पे रहो। ये 5वां 6वां तक नंबर तक परमेश्वर ने इजाज़त नहीं दी है। केवल एक विवाह, एक बार और एक ही बार, और वो जिसे खुदा मिलाएगा वो जीवन भर आपका साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चलिए आइए आइए दुआ कर लेते हैं। अद्भुत युक्ति करने हारे महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी संगति के लिए। आपने हमारी सहायता किया, जो कुछ वचन से हमने देखा सीखा। जब हम खुद ही को जानते हैं तभी हम खुदा को जानते हैं। जब खुद ही को नहीं जानते तो हम खुदा को कैसे जानेंगे। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पहचान हमारे स्वयं से किया, और प्रभु जी हमें बताया कि हम कौन हैं, कैसे बने हैं, कितने भाग में हैं, हमारे कौन कौन से भाग गलत जा सकते हैं। आपका वचन में लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। प्रभु आपने आपके वचन में भी लिखा है शरीर से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर करना है। तो हमने जीवन भर शरीर की से प्रेम किया, शरीर की पीछे चला, प्राण के साथ मिलकर हम शरीर में ही बने रहे। लेकिन एक समय के बाद आपने हमारी आत्मा को जगाया, हमें नया जन्म दिया, और हम तब से आप हमें नया बनाने के काम में लगे हैं, और लगातार हमारा नवीनीकरण करते हुए नया बनाते हुए जा रहे हैं। हमारे तीनों भाग को प्रभु जी मसीह यीशु तक आने तक सुरक्षित करने में आप लगे। इसलिए खुदा बाप शरीर को तमाम हसरतें, लालसाएँ, इच्छाएँ, प्रभु जी जिसके बारे में लिखा है कि आँख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, और इन्हीं अतृप्त चीज़ों के पीछे हमने बहुत समय बिता दिया। हमारी हिफाजत केवल आपके द्वारा हो सकेगी। आप हमें पवित्र बनाने के लिए लगे हैं। यदि हम बनने दें तो आप हमें पूरी तरह से पवित्र बनाएंगे अपने पुत्र के स्वरूप में। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, और विशेषकर दंपति के लिए हम दुआ करते हैं जिनका आज 25वां सालगिरह है। प्रभु हमारी सहायता करें, और इन दोनों को भी पवित्रता के जीवन में, एक दूसरे से सच्चे प्रेम में, और आपके साथ सच्चा प्रेम में, आपकी इच्छा, आपकी भय मानने में, आपके राज्य को इस पृथ्वी पर लाने में लगे रहने में, अपने संतानों को अब तक लाने में, और प्रभु जी एक दिन आपकी अनंत गोद में जाने तक आप इनकी सहायता करें, और हम सबकी सहायता करें। यही दुआ हम आपसे मांगते हैं, और आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम आपकी तरफ दृष्टि करते हैं, जो हमें निरंतर पवित्र मार्ग पर लेकर, उसके राह उठाकर पिता परमेश्वर जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करता हुआ लेके चलता है। प्रभु जी सकरे मार्ग में, और एक दिन हमें आप तक पहुँचाने के लिए गाइड के रूप में हमको मिला है। तो हमारी सहायता कर कि हमेशा हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने, आपकी आवाज़ सुने, और आपकी इच्छा को इस दुनिया में पूरी कर सके जिसके लिए हम बनाए गए। आपका धन्यवाद जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हमारे इस कार्य को इस धरती पर पूरा करें, और इस नई दंपति पर भी आपकी आशीष बढ़कर बना रखें, उनके पूरे परिवार को। और आपका धन्यवाद कि आपने दुआ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमा में नाम में मांगते हैं।